प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लास 10th की बोर्ड का परीक्षा हो और इस क्वेश्चन को ना पूछे, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीखना है। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस √5 की जगह पे हो सकता है कुछ भी दे दे, √5, √3, √2, √7, √6, कुछ भी रह सकता है। तो चलिए आज मैं आपको अच्छी तरह से सिखाने का प्रयास करता हूं इस प्रश्नों को। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं इसे पहले छोटा कर दूं। चलिए देखिए, ये आपके बगल में आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले दोस्त, जो अपरिमेय संख्या है ना, उसे हम लोग परिमेय संख्या मान करके प्रूफ करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट मतलब माना कि लेट √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। पहला काम ये करेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है वह देखिए। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, तो इसीलिए इसको लिख देंगे हमें क्या? P/Q बराबर √5। ठीक है, जब हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q बराबर क्या होगा? √5 होगा। ठीक है, अब Q इधर जो है भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, तो यहां से हो जाएगा P बराबर √5 × Q। ठीक है, अब दूसरा बात क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग कर देना है। दोनों तरफ वर्ग कर देना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ जब साथियों वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा P²। अब देखिए, √5 का स्क्वायर होता है 5 और Q का स्क्वायर होगा Q², तो P² बराबर क्या हो गया? 5 × Q² हो गया। अब देखिए साथियों, आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं A बराबर BQ + R। ठीक है, जिसमें A भाज्य होता है, B भाजक होता है और Q भागफल होता है, R शेष होता है। जब R का वैल्यू 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं A जो है ये B से विभाज्य है। A किससे विभाज्य है? तो B से विभाज्य है। ठीक है, तो अब वही बात हम यहां पर लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाज्य है, P² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। जब इतना तक साथियों आप जब कर लेते हैं, उसके बाद अब आप क्या करेंगे सो ध्यान देंगे। अगेन कर लेंगे। अगेन मतलब पुनः। अगेन किसके बराबर में मानना है, ये बात ध्यान देना है। तो यही P² के बराबर में, P के बराबर में मान लीजिए। अगेन लेट P = अगेन लेट P = अब क्या मानना है? जब यहां पर 5 रहे तो 5 मानना है, 3 रहे तो 3 मानना है, 2 रहे तो 2 मानना है। अब आप क्या कीजिए, इसको 5x मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, बस अगर यहां पर 5 है तो 5 मानिए, 6 है तो 6 मानिए, 7 है तो 7, 8 है तो 8 मानिए। अब जहां पर जो ये इक्वेशन में P जो है ना, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में P का वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 5x² बराबर 5Q²। किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। चलिए मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा बाबू। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। ये x² बराबर 5Q²। अब देखिए साथियों, ये 5 जो है इस साइड आएगा तो कौन चीज में? भाग में, क्योंकि इधर गुना में है। 5 से काटेंगे तो 5 25, इसलिए हम लिख सकते हैं Q² बराबर 5x²। ठीक है, क्योंकि Q तो अकेला बचा। अब फिर वही कहानी देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो हम कह सकते हैं क्योंकि Q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है,
क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। अब देखिए साथियों, जब ये विभाज्य हो रहा है तो ये दोनों समीकरण में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिख रहा है। भाग तो लग जाएगा लेकिन दोनों का कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिखा, क्योंकि इस भिन्न का, इस परिमेय संख्या का ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। कोई भिन्न का अंश और हर को अगर एक ही संख्या भाग दे रहा है, इसका मतलब उसका कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलना चाहिए। जबकि इस समीकरण में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिखा है। तो लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 और 2 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसलिए यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब यह विरोधाभास हो गया, इसका मतलब मेरा मानना गलत हो गया। ठीक है, इसलिए लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। साथियों, अच्छी तरह से इसे याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यही कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, जिस वजह से लोग नहीं बना पाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं आपको फिर से अच्छी तरह से समझा दूंगा और आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। चलिए, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते जाइए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।